आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता बहनों, आप लोग योग सिखोपनिषद से पाठ सुने हैं। विषय है मुक्ति। ये बहुत गंभीर विषय है। प्रत्येक जीव मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति मतलब छुटकारा। किससे छुटकारा? बंधनों से छुटकारा। अब बंधन आप किन पर है? कौन बंधन में है? शरीर के अंदर में शरीरी है। शरीरी कौन है? ये जीवात्मा। ये जीवात्मा शरीर के बंधन में है। अब बंधन तो दुखदाई है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, जिया जब ते हरते बिलगानियो तब ते देह गेह ने जानियो, माया बसरो बिसरायो ते बणम ते नाना दुख पायो। जब से हम हरि से विलग हुए, मतलब अलग हुए। हरि से अलग होना कितना दिन हुआ है मालूम है आप लोगों को? हरि से अलग होना लगभग 7 अरब वर्ष हो चुका है। 7 अरब वर्ष से ये जीव संसार में भटक रहा है। संत मत के सिद्धांतों में राजदेव लिखे हैं, मायाबद्ध जीव अवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। अवागमन के चक्र में जीव पड़ा हुआ है। अवागमन मतलब आना और जाना, जाना फिर आना। आप लोग ये नहीं सोचिएगा, जो व्यक्ति मर के चला गया फिर लौट के नहीं आएगा। आएगा वो। एक एक आदमी कहते भी हैं, जो मर गया फिर लौट के थोड़े आएगा। ऐसा नहीं सोचिए, वो जरूर आएगा। इसलिए आएगा कि उनके जीव के ऊपर शरीर लगा हुआ है। शरीर लगा हुआ है। ये हाल की घटना है। गुजरात से फोन किया कि बाबा आप ही के तरफ मेरा बहनोई नौकरी करता था राघोपुर में, रेलवे में पदाधिकारी था। उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ
तो घटोले का आरोप लगा तो थाने में केस हुआ, लेकिन लोअर कोर्ट क्या किया, बरी कर दिया। और दूसरा पार्टी क्या किया, चला गया हाई कोर्ट। अब ये व्यक्ति सोचे लोअर कोर्ट तो हमको बरी कर दिया, केस को फाइनल कर दिया, अब कुछ नहीं होगा। इसके बाद यहां से ट्रांसफर हो गया बम्बई। अब बम्बई में ही घर द्वार बना के रहने लगा। उम्र लगभग रखी 76 वर्ष का है। ये व्यक्ति जो चला गया हाई कोर्ट, यहां जो फाइनल किया था हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर केस चालू। ये व्यक्ति निश्चिंत है, हमको तो केस से मुक्ति मिल गई। बहुत दिनों के बाद उनके ऊपर वारंट कुर्की भेज दिया। पड़ गए बेचारे फिर। तो हमको फोन किए, बाबा क्या कर, कोई उपाय कर दे। तब जाकर के एक सज्जन को हम फोन किए, थाना से बात करके उसको गिरफ्तारी को रुकवा दी। इसी तरह से जीव के ऊपर लफड़ा है महाराज। आप यही सोचते हैं मर गए, फाइनल हो गया। हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। मर के सीधे भगवान घर चले जाएंगे, वैसे भगवान घर नहीं आप जा सकते, इसलिए कि आपके ऊपर शरीर का बंधन है। जीव के ऊपर शरीर का बंधन कितना है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये है 4 जड़ शरीर। अगर कोई मर गया, उनके शरीर को जला दिए, मात्र उसका स्थूल शरीर छुटा हुआ, स्थूल शरीर को जलाए। जीव के ऊपर 3 शरीर रह ही गया, सूक्ष्म, कारण, महाकारण शरीर। अब ये तीनों शरीर रहने के कारण, ये तीनों शरीर जीव के ऊपर रहने के कारण जीव का फिर स्थूल शरीर में वापसी हो जाता है। अब कब तक वापसी होते रहेगा? कब तक शरीर में आता रहेगा स्थूल शरीर में? जब तक ये तीनों शरीर को जीव पर से नहीं उतार लेते हैं, तब तक आप जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट जाते हैं। लेकिन आदमी तो निश्चिंत बना हुआ है, जन्म लिए हैं, मरेंगे, अब मर के सीधे भगवान घर चले जाएंगे। एक एक आदमी कहता भी है, बाबूजी मर के गए भगवान के घर। महाराज इतना सस्ता है, सीधे भगवान घर चले जाइए। वहां जाने के लिए बहुत लफड़ा है। साधारण आप कलेक्टर से नहीं मिल सकते। ये जो सोचिएगा डायरेक्ट जाकर के कलेक्टर से मिल लेंगे, आपको पुर्जा लिख करके ऑर्डरली चपरासी को देना पड़ेगा। अब तब गेट खुलेगा वहां जाने के लिए।
अब मुख्यमंत्री से जब जाइएगा मिलने के लिए तो वहां तो और लफड़ा है, सिर पाउडरली चपरासी से काम नहीं चलेगा। वहां भी जाने के लिए कई व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, तब मुख्यमंत्री से मिलना होगा। अब प्रधानमंत्री के पास तो और लफड़ा है। जब ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए इतना लफड़ा है तो भगवान घर जाने के लिए क्या कोई लफड़ा नहीं है? वहां जाने के लिए बहुत लफड़ा है। 4 शरीरों को पार करना पड़ेगा। ये चारों शरीर को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो सोचिएगा फरवरी में कुंभ मेला लगा है, प्रयाग में जाके डुबकी लगा लेंगे, मामला साफ हो जाएगा। बहुत आदमी यही करते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए कहां कहां जाते हैं। कौ के जात प्रयाग बनारस, कौ मथुरा जगन्नाथ धाबे, कौ बद्री हरिद्वार जो, को गंगा कुर्चित नहाबी, कोई पुष्पर तीरथ दो रहे द्वारका। कितनों ऐसे ऐसे तीर्थ में भ्रमण करते रहिए, आपको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। संत कबीर साहब कहते हैं, लोक का मत का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा रे। अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती है तो इतना राम का निहोरा करने से क्या फायदा है? काशी के क्षेत्र के व्यक्ति क्या करते हैं? और उन लोगों को पता है कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। अगर कोई बूढ़ा मरणासन है, मरना अवस्था है, सोचता कि कहीं घर में मर गया तो मुक्ति नहीं मिलेगी। बुढ़वा को उठा कर कैसे ठंड महीने में उठा के काशी लेके चला जाता। अब पंडित जी वहां कैसा कसाय है जिसकी चर्चा नहीं। अब ये व्यक्ति कहते हैं पंडित जी को, पंडित जी हमारे बाप को मुक्ति दे दीजिए, इसलिए काशी लाए। अब पंडित जी क्या करते हैं? जो बूढ़ा मरेगा 6 महीने के बाद, अब ये पंडित जी इतना पानी पिलाते हैं जमुना का, गंगा का, पिलाते पिलाते बूढ़ा को दम छोड़ा देता है। अब पंडित जी का तब बाप का मुक्ति मिल गई। आप ही लोग कहिए इतना राम का निहोरा करने क्या फायदा? इस ठंड में जो आप लोग आ गए, कितना कड़ाके का ठंड था कल। आज तो आप भगवान को हरा दी। अब बोलिए कल कैसा ठंड किया हुआ था? आज ठंडो महाराज भाग बूझ गई। इनमें ही दास का चेला बड़ा सखर है, ये छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए सूरज को कहा जाओ तुम उग जाओ, हवा को कहा तुम बंद हो जाओ, थोड़ा अपना रफ्तार कम कर दो। बेचारा हवा अपना रफ्तार कम कर दो। धन्यवाद है यहाँ के सत्संगियों को, जानते हैं सुबह हम जो स्नान करते हैं बिना गर्म पानी से नहीं करते। ये बाहर से जो आए सत्संगी लोग ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, अब टंकी का पानी कितना ठंडा रहता है, और ठंडा पानी बर्फ वाला पानी लेकर के स्नान किया। हम बोले कि चलिए आप लोगों के सामने हम ही हार गए, असली महात्मा आप ही लोग हैं। ऐसा ऐसा ठंडा पानी से स्नान किया आश्रम।